नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य, इन दोनों के इश्क की कहानी जब बाहर आई तो डीजी होमगार्ड हैं, उनको आलोक मौर्य ने कंप्लेंट दी लिखित में कि ये जो कमांडेंट है होमगार्ड में मनीष दुबे, ये मेरी पत्नी से अवैध संबंध बनाए हुए है और मेरी हत्या करना चाहता है और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और इसको लेकर के कार्रवाई की जाए। और इस पे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी जी की सरकार है और योगी जी का मतलब है न्याय, तो इसलिए उन्होंने सब आदेश दे दिया कि भाई इस मामले की जांच हो ठीक से। और क्योंकि एक आईपीएस अफसर और एक एसडीएम से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे व्यक्ति यदि ऑफिसर पब्लिक में रहते हैं तो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, अधिकारी हैं, तो इससे विभाग की छवि खराब हो रही है। दूसरी तरफ जो मनीष दुबे है, इसके खिलाफ पहले से ही एक कंप्लेंट है जिसमें होमगार्ड की एक कर्मचारी ने यह कंप्लेंट की थी कि जब मैं बरेली में पोस्टिंग थी तो मेरे साथ इसने यौन शोषण किया और जब मैंने इसको प्रतिकार किया तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। ऐसे मामलों में आमतौर पर जवाब भी ये दिया जा रहा था, ये कह दिया इसने मनीष दुबे ने कि ये तो जी गलत आरोप लगा रही है ये महिला, क्योंकि मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया, ये काम ठीक नहीं कर रही थी। मामले को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह जो कार्रवाई हुई है, अब मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच अलग से हो रही है। इस मामले में जो प्रयागराज है, प्रयागराज के थाने में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, धूमनगंज थाने में, और एफआईआर में अब यह जांच होगी। पुलिस अब इन दोनों अधिकारियों की जांच करेगी कि जो ज्योति मौर्य के पति ने, आलोक मौर्य ने जो ऑडियो क्लिप दी है, उस ऑडियो क्लिप में जिस तरह से जान से मारने की प्लानिंग याद है। और ये आरोपों की जांच के लिए इनकी ऑडियो वॉइस और ऑडियो क्लिप जो कि ज्योति मौर्य के पति ने दी है, उसको फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। 2-4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कार्रवाई अगली जो होनी है, वो ये सूत्र बता रहे हैं कि दोनों का जेल जाना तय है, सस्पेंड किए जाएं। अभी तक हालांकि एसडीएम जो ज्योति मौर्य है वो सस्पेंड नहीं हुई है, क्योंकि उसके खिलाफ इस तरह से सीधा केस नहीं बनता। वो कह रही है जी मेरे पति मुझसे दहेज मांग रहा था, दहेज एक्ट की एप्लीकेशन दी है। हालांकि इस मामले में प्रथम दृष्टा तो यही दिख रहा है कि भाई शादी को 10 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, आज तक आपने आरोप नहीं लगाया, और अब अचानक जब आपके खिलाफ आरोप लग रहे हैं और तथ्य सामने आ रहे हैं तो अब आप आरोप लगा रही हो, तो कोई समाज में मानने को तो तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी शिकायत है, पुलिस का काम है दोनों पक्षों की बात सुनना, और ये होना भी चाहिए कि ज्योति मौर्य जो कह रही है उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्या पता वो ठीक हो। लेकिन जो उसका पति कह रहा है आलोक, क्या पता वो ठीक हो। अब पुलिस दोनों तथ्यों की जांच करेगी, और अगर ज्योति मौर्य झूठ बोल रही है, उससे कोई दहेज नहीं मांगा गया था और वो केवल पति से अलग होने के लिए वो एक आईपीएस अधिकारी मनीष दुबे के चक्कर में आकर अपने पति को धोखा देना और उसकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी, तब निश्चित जान लीजिए कि वो भी जेल जाएगी, क्योंकि योगी सरकार है। और योगी सरकार, आपको बता दूं, 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, योगी जी सीएम बने हैं, ऐसे कई बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब से पहले तो कभी सुनते ही नहीं थे कि किसी आईएएस आईपीएस इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। योगी जी ने तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि भर्ती का घोटाला खुला था, तो भर्ती घोटाले में गलत तरीके से जो प्रमोशन पाए लोग थे उनको वापस डिमोशन किया गया और उनकी जो मूल पहली पोस्ट थी उस पर लाया गया। ये जांच में खुला, और इस तरह से योगी जी तो किसी को बख्शते नहीं है। अब इन दोनों अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, और आपको बताऊं कि जब जैसे ही पता लगा कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गया है, इसमें संज्ञान लिया गया है, जनता में बड़ी खुशी है। जनता ये कह रही है कि देखिए इससे गलत मैसेज जाता है। कितने ही लोगों के ये सपने टूटे हैं, क्योंकि इस तरह की तो बहुत सारी घटनाएं कि लड़की जब पढ़ रही होती है, कई बार माँ बाप शादी कर देते हैं, और शादी होने के बाद लड़की अगर इच्छा रखती है अपनी ससुराल में जाकर, मुझे तो जी आगे पढ़ना है, मुझे तो कुछ बनना है, तो बहुत ससुराल वाले ऐसे हैं और बहुत पति ऐसे हैं, कहते हैं भाई ठीक है आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ो और हम आपका सहयोग करेंगे। मेरा एक मित्र है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, और मित्र है वो भी ऐसे ही कि किसानी खेती करता था और वो भी इसी तरह जिला पंचायत की एक नौकरी करता है।
लेकिन उसकी पत्नी को उसने पढ़ाया लिखाया, उसने बीएससी करी, फिर बीएड करी, पढ़ाई लिखाई करके अब वो कहने में आ रहा है कि साहब बैंक मैनेजर बन गई, और फिर उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। अब ये बहुत सारी समाज में इस तरह की दिक्कतें हैं जो पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आती, क्योंकि लोग लाग लिहाज से, शर्म लिहाज से, समाज के लिहाज से बहुत सारी चीजों को सामने नहीं लाते। लोगों को लगता है कि अपनी बदनामी होगी, अल्टीमेटली इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। और इस मामले में भी मैं तो सबसे ये कह रहा हूं, आग्रह है मेरा कि जो बच्चे हैं ज्योति मौर्य के, अब उन बच्चों की स्थिति में देख रहा हूं, मीडिया वाले आए दिन माइक लेकर पहुंच जाते हैं। मेरा आग्रह है कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन वो एक फिर भी ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, उनको एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है इस समय। क्योंकि लोगों को तो, मीडिया वालों को तो खेल लगता है कि अब बच्चों की बाइट लें, अब पति की बाइट लें, अब ज्योति मौर्य की बाइट लें, और इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों के अपराध में कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन छिन रहा है। उनको समाज में नीचा देखना पड़ रहा है कि उनकी मां ऐसी निकल गई, उनका पिता, अच्छा हो सकता है बच्चों को अभी तक ये पता ही ना हो कि पिता सफाई कर्मचारी है, पापा रोज निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि माँ बाप कई बार पिता बता के नहीं जाते, वो कह देते हैं बेटा मैं नौकरी कर रहा हूं। अब नौकरी तो नौकरी है, उस नौकरी में मैं क्या नौकरी कर रहा हूं कई बार नहीं बताते, शर्म संकोच के कारण नहीं बताते। हालांकि आपको बता दें कि कोई भी नौकरी करना, मेहनत करके कमाना, ये कभी भी शर्म की बात नहीं हो सकती। भीख मांगना, डकैती करना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, रिश्वत बटोरना, ये तो जरूर गलत है, और ये प्रतिकार इसका होता ही है, अपमानजनक तरीके से देखा जाना चाहिए इसको। लेकिन कोई मेहनत कर रहा है, भले ही चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, भले ही चाहे वो मजदूरी करता हो, भले ही चाहे किसी दफ्तर में कोई चपड़ासी हो, सम्मान देने के लायक है, क्योंकि वो मेहनत करके कमा रहा है। और मेहनत करना कभी भी शर्मनाक कैसे हो सकता है? लेकिन कोई लोग पोस्ट आने के बाद अहंकार में, यदि अपने पुराने दिल को भूल जाए, पुराने साथी को भूल जाए कि साहब जिसने उसको जिंदगी में साथ दिया, आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, सपोर्ट करी हर तरह से, और एक दिन पता लगता है कि अचानक जब आपको मौका मिला आप छोड़ के भाग गए, सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। बहुत सारे माँ बाप भी इसी तरह अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। उनका भी कहना यह है कि देखिए हम अपने बच्चों को पालते हैं, और हर माँ बाप की इच्छा है कि वो भविष्य में अच्छा करे। हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन जब इस तरह के उदाहरण आएंगे तो समाज में एक ये मैसेज जा रहा है कि भाई अगर आपसे दूर आपके बच्चे जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैंने जैसे पहला भी कहा है कि बिहार के एक खान सर हैं जो कि कोचिंग देते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर का हाल बताया है कि कई लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम कटवा लिए और उनको वापस बुला लिया। इसका ये इतना बुरा असर जा रहा है, तो एक गलत उदाहरण है। अब योगी जी ने इस मामले में जो कार्रवाई की है, ये एक उदाहरण बनेगा कि यदि कोई गलत रास्ता अपनाता है और वो कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना पहुंच जाए, पहली बात तो उनको सामाजिक बहिष्कार ये होना चाहिए, और हो रहा है। इस मामले में आप सोचिए दोनों की क्या इज्जत रह गई। एक पीसीएस अधिकारी है, एक आईएएस आईपीएस अधिकारी है, कितनी बड़ी पोस्ट है, समाज में कितना मान सम्मान, और ये दोनों बहुत छोटी उम्र के हैं। जो ज्योति मौर्य है, अब आप सोचिए अगर ये 30 साल की नौकरी के बाद कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकती थी, लेकिन इनने कैरियर खराब कर दिया। इसी तरह मनीष दुबे है, अभी जिंदगी की शुरुआत है, होमगार्ड से शुरुआत करी है, कल को चल के किसी शहर का, योगी जी ने तो कमिश्नरेट शुरू की है, हो सकता है किसी शहर में कमिश्नर बनता पुलिस का। लेकिन एक छोटी सी गलती किसी के कैरियर को खराब कर सकती है। और इसमें तो आपको बताएं, मनीष को यह कहा गया है कि यह मनीष दुबे जो है ये आदतन खराब है, क्योंकि जिस होमगार्ड महिला ने आरोप लगाए हैं, अभी तक तो उसको गौर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब बाकी लोगों की भी अंदर से चर्चा आ रही है। हाँ जी, हमने भी देखा तो है कि इस तरह से कई महिलाओं से आना जाना ऑफिस में था और इस तरह का व्यवहार करता था। अब उसकी पत्नी आगे आई है, जो मनीष दुबे की, वो कह रहे हैं साहब लखनऊ में मुझसे आर्य समाज मंदिर में शादी करी थी। हालांकि वो मीडिया में सामने नहीं आई है, लेकिन उसने भी कंप्लेंट दे रखी है कि मुझसे आर्य समाज मंदिर में चोरी से शादी करी, मुझे बता दिया कि साहब ठीक है, और बाद में 40 लाख रुपए मुझसे मांग की, दहेज की, लाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, और बाद में छोड़ ही दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा जो व्यक्ति है जो अपनी पोस्ट का, पद का दुरुपयोग कर रहा है, समाज में जो उसको मान प्रतिष्ठा दी है उसका दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो सजा यही है
और ये बहुत अच्छी सजा योगी जी ने दी है। योगी जी इस मामले में देखिए तत्काल कार्रवाई करते हैं और इस मामले में सामाजिक पहलू भी है। और इस अब जब ये कार्रवाई होगी, इसके बाद अब ये जब दोनों जेल में जाएंगे, तो जेल में जाने के बाद एक तो तय है कि एक गरीब आदमी है, उसके साथ न्याय भी ये उत्तर प्रदेश में हो पा रहा है। यही घटना किसी और प्रदेश में होती तो आपको बताऊं, ज्योति मौर्य का पति ये कह रहा है जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक एसडीएम रैंक की महिला है, मेरी पत्नी बन गई और एक आईपीएस अधिकारी है, मुझे न्याय मिल पाएगा। मुझे तो ये कभी भी किसी भी गलत केस में फंसा देते, कहीं मुझे मार देते या मरवा देते, तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। लेकिन वो योगी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि कम से कम योगी सरकार में मेरी सुनवाई हुई और मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि अब न्याय होगा। और ये जो दोनों हैं जिन्होंने समाज को भी खराब करने का काम किया है और शासन प्रशासन की व्यवस्था में भी बदनामी क्रिएट करने का काम किया, इनको सजा मिलेगी, ऐसी उम्मीद जनता को भी है और ज्योति मौर्य के जो पति है आलोक मौर्य, इनको भी है। देखना होगा कि अब एफआईआर हो गई है, अब फोरेंसिक लैब से जब वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या ये दोनों जेल जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।